आपका जो पॉलिटिकल बयानिया है इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो नून लीग के हारे हुए लोग हैं वो आपके साथ बैठने के लिए राज़ी हो चुके हैं। कल हमने एक ट्रेलर देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ कैप्टन सफदर बैठ गए और वो आपकी बाकायदगी तौर पे एक टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और उन्होंने कल कहा कि मेरा नाम जो है मेरे ससुराल और नून लीग से अलग कर दिया जाए। तो आपके बयानिए में तगड़ी जान है जिसकी वजह से अब तो नून लीग भी आपके बयानी के साथ साथ चल रही है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि तगड़े बयानी की बात नहीं है, ये सच है, हकीकत है और वो हकीकत सामने आती है। अल्लाह ताला हक है, आप जितना उसको छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो सामने आएगा। आज वो ख़ुद कबूल कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर आ सकता है, हमारे साथ बैठे डील करे, यानी कि फिर आप मानते हैं कि आपने किस झूठे बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं और ये तमाम अपने हलकों से हारे हुए हैं। और हारे हुए लोगों को यहाँ मसनद के ऊपर आकर बैठाना और फिर ये तसव्वुर करना कि जनाब ये बड़ा मुल्क जो है वो ठीक कर देंगे। आज जो गंदम की इंक्वायरी शुरू की है उसके ऊपर क्या सदेबाब किया जाएगा? क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ होगा? तब तक इंसाफ नहीं होगा जब मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी। आज जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए खड़े हैं। आज आम आवाम भूख से मर रही है। आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आपके मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती नहीं है। तो यही फ़ाइट है जो 28 साल से इमरान खान लड़ रहा है और जेल में आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठा हुआ है। वो कभी हारने वाला नहीं है, वो कभी झुकने वाला नहीं है और ना ही कौम को झुकने देगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है। नहीं, मैं उधर पजोता साहब ये कहिएगा कि आजकल मरियम नवाज साहबा ने जो है टिकटॉक के ऊपर आपको कहा है, आपकी पार्टी को कहा है कि ये जलते रहेंगे, पंजाब तरक्की करता रहेगा, मैं टिकटॉक बनाती रहूँगी, जिन्होंने जलना है जले। और गुज़िश्ता 1 साल पहले जब खान साहब ने टिकटॉक ज्वाइन किया था तो सेम वर्डिंग हमें सुनने को मिल रही थी। देखिए, बात यह है कि टिकटॉकर जो मरियम नवाज़ है ना जी, जो कभी कहती हैं जी कि मैं 600 रुपये का सूट लेती हूँ, तो मैं उसके ऊपर यही कहूँगा कि ये झूठ बंद करें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप जब सूट लेती हैं और जब वो आप एक दफ़ा पहन लें तो फिर मेरा ख्याल में वो 600 का हो जाता होगा, क्योंकि जिसको आपने टच कर लिया फिर उसकी वैल्यू तो रहती कोई नहीं है। और दूसरी बात ये रह गई कि प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस की बात करें, आपका क्या अमल है, आपने लोगों के लिए क्या किया है? आज किसान क्यों मर रहा है? क्योंकि आपने जो बाहर से गंदम मंगवाई थी आपने उसके मुताबिक गंदम नहीं खरीदी। और ये आप भूल जाएं कि आप लोगों से झूठ बोलेंगी कि नहीं जी नहीं, हमारी हुकूमत नहीं है, आपके चचा, आपके वालिद। और किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उसकी क़यादत में से ये सारा होगा? अच्छा, नहीं नदर पजोता साहब ये बताएं कि आजकल जो है वो कैमरों की बात चल रही है। एक सीनियर साफ़ी ने कहा है कि बेडरूम में कैमरे होने चाहिए, सिक्योरिटी के लिए हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं, पहले भी पूरी दुनिया में होती हैं, बेडरूम में कैमरे होने चाहिए। आपको कोई इतराज़ है? देखिए, मैं इस बयान को सहाफ़ी का बयान नहीं कहूँगा। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये इसको व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर मैसेज आया होगा, जैसे गरीदा फ़रूकी को आते हैं और वो उसी तरह से ट्वीट कर देती हैं। तो मेरा ख्याल में आपका उस सहाफ़ी की तरफ इशारा है जिसे मैंने पिछले दिनों ही कहा था कि आप या तो लिखवा लें साथ कि आप किस इदारे के रहनुमा हैं, तो या फिर आप सहाफ़ी जो हैं वो अगर सहाफ़त करनी है आपने तो फिर आप दोनों तरफ क्रिटिसाइज़ करें। ये नहीं कि आप PTI के ऊपर करें और किसी और जमात के ऊपर ना करें, दोनों तरफ करें तो फिर आपको लोग कहेंगे आप सहाफ़ी हैं। अच्छा, नहीं मैं तो पजोता साहब इस वक्त तो बातें चल रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए थे उनके लिए नरमी बनाई जा रही है। खान साहब के नामों के ऊपर नरम जो है वो अपना बयान भी नहीं रिकॉर्ड के, बल्कि उनके नरम चीज़ें जो हैं वो बाहर आ रही हैं कि इनके ऊपर उनकी नरमी है। ये बताएं कि क्या क्राइटेरिया होगा? जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बड़े नाम हैं, असद उमर साहब ने भी जो है वो ख्वाहिशात इज़हार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो ये लोग जो छोड़ के गए थे उनके लिए क्राइटेरिया क्या यही है कि वो प्रेस टॉक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमें किन की वजह से ये वापस लाया गया? इसमें देखें, ये बड़ी तफसीलन पहले भी बात हो चुकी है खान साहब से और खान साहब ने कहा कि ये डिसाइड केस टू केस किया जाएगा कि किसका क्या किरदार रहा है, वो किस हद तक जो है